वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान को फैसला करना होगा वो पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। गलती की गई, सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह फ़ौज पुलिस के साथ खड़ी है। पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एहतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिले फ़रामोश हैं। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, पुलिस के अफसरान से मुलाकात, शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल को पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग 27 घरों के चिराग गुल कर गई। 20 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 85 अफराद ताहाल लापता। हुक्काम के मुताबिक 39 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की है। हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकार पहली और दूसरी मंजिल की ग्रिल काट कर इमारत में दाखिल हुए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर भी बेहोश हो गया। नन्हे मेहमान की आमद से पहले खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाला पूरा खानदान भी लापता। नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी और बेटा आग लगने के बाद घर न पहुंचे। उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साला बेटा मोहम्मद अली शामिल। अहले खाना तीनों अफराद के लापता होने पर गम से निढाल। ताने गुल प्लाजा पर MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज। झंडे की कॉपियां फाड़ दी। शोर शराबा, मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके बहस करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। कराची में कौमी सानहा हुआ, ये आग हमारे दिलों में लगी है। मीनुल हक ने कहा कि गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ जवाब कौन देगा। रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। MQM का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, MQM और जमात इस्लामी ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया। कराची के पार्क कहाँ गए? किसने नाजायज़ कटिंग की? जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे। किसी को मदद नहीं करने दी गई। MQM अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सानहा गुल प्लाजा से सीखना चाहिए। वक्त है मामलात को हल किया जाए। एक खतरे की घंटी बजी है, अब होश के नाखून लेने चाहिए। आइन में बामायनी तरमीम करके मकामी हुकूमतों को मजबूत किया जाए। ज़रूरत है कि इख्तियारात सूबाई हुकूमतों से मकामी सतह पर मुंतकिल हों। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभाली। चेयरमैन सेनेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। अवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह है, असूलों पर समझौता नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। मिल बैठ कर बातचीत करें तो मसाइल का हल निकल सकता है। अपोजिशन लीडर ने मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद है अपोजिशन लीडर हाउस के तकद्दुस को बरकरार रखेंगे। इलेक्शन रूल्स और इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। शफाफ इलेक्शन के मामले पर इत्तफाक राय पैदा करें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जा चुका है। इनका वज़ीर आला फाटा ऑपरेशन पर ऑन बोर्ड है। ये चाहते हैं कि सियासी बयानियां बनाते रहें और खून बहता रहे। आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। जिनसे आवाम महफूज नहीं, उनसे हमदर्दी नहीं की जा सकती। ऑपरेशन होगा और ज़रूर होगा।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता। वजीर आला को कभी दहशतगर्द और कभी स्मगलर कहा जाता है। एनएफसी की मद में अरबों रुपए अदा नहीं हो रहे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न करने का जिम्मेदार कौन है? वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दों की खैरखा जमात पर हमले नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा नुकसान उठाया। शरपसंदी फैलाने वालों को जल्द नकील डाली जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा फिलहाल किसी से कोई राबता नहीं, गिरेबानों से हाथ निकालना होगा, सबको अपनी अना खत्म करना होगी। गिरेबानों में हाथ डालकर कुछ हासिल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत भी लाएं। अदलिया से दरख्वास्त है कि अलकादे ट्रस्ट केस की अपील सुने। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद। भारतीय तैयारों पर पाबंदी में 24 फरवरी तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। बेटा मोहम्मद आरिफ मिसिंग हुआ है, जिसके लिए कल मैंने डीएनए भी कराया, सिंपल दिया। अभी मैं बड़ी दक्कू सी जलालत से यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। खुदारा मुझे अब इतना बताएं कि डेड बॉडीज के हवाले से यहाँ कितना काम हो चुका है, किलर हो चुका है, ताकि हम यहाँ जलील होने से बच जाए और हम चले जाएं वहाँ सिविल पे। कराची सानहा गुल प्लाजा के लापता अफराद में मंगू पीर का रिहायशी मोहम्मद आरिफ भी शामिल। 22 साल नौजवान का वालिद बेटे की तलाश में गम से निठार। कहा, मेरा बेटा सेल्समैन था, डीएनए के लिए सैंपल जमा करा दिया। हमें इतना ही बता दिया जाए कि लाश कब हवाले करेंगे। सानहा गुल प्लाजा से कराची की मुआशी सरगर्मियों को भी बड़ा धचका। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। 1200 दुकानें जलने से कई फैक्ट्रियों की पैदावारी सरगर्मियां भी मुअत्तल। ईद सीजन के लिए जमा किया गया अरबों रुपए का सामान जलकर राख। SBCA बर वक्त गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं रोकती? क्या इनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है? नॉर्थ कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच। SBCA हुक्काम पर शदीद बरहम। कहा, गैर कानूनी तामीरात के वक्त अफसरान पीठ करके खड़े हो जाते हैं। अगर गैर कानूनी तामीरात ना रोकी गई तो जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाएगा। कोयटा में प्रिंस रोड के करीब प्लाजे में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल इंतजामिया के साथ FC ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इमारत में बैटरियां मौजूद होने से रेस्क्यू हुक्काम को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत हो रहा है। मुआशी तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तरक्की की शरह को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आती। पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे नहीं करते, तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। कोहाट में 1 माह में तेल और गैस का तीसरा ज़ख़ीरा दरियाफ्त। यौमिया 3100 बैरल खाम तेल, 80 लाख मुक़िब फुट से ज़ायद गैस हासिल होगी। हालिया 3 दरियाफ्तों से यौमिया 9480 बैरल खाम तेल का ज़ख़ीरा हासिल हुआ। अफगान ताजिक सरहदी कशीदगी के बाद चीन की शहरियों को सरहदी इलाका छोड़ने की हिदायत। कहा, खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखते हुए एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएं। चीनी बाशिंदे मुनासिब अंदाज में अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर एरिया से निकल जाएं।